ओम गण गणपतये नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ देवी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजय बिहारी। रिपुबल धरसी हरसी कपि बालित, नय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। सियापति रामचंद्र की जय। सांझ जानी दस कंधर, भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी राव नहीं, बहुरी कहा समुझाई। कंत समुझ मन तजहु कुमित ही, सोहन समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु लेख खचाई, सो नहीं नाघ्यो असित मनुसाई। पिय तुम्हें ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, आयो कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा। जारि सकल पुर कीन्ह सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सूर्यपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। बधि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, ते ही जानहु दस कंध। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जहि जल नाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। सभा माझ जहि तव बल मथा, करि बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। तेहि कहे पिए पुनि पुनि नर कहहु, मुधा मान ममता मद बहहु। अहो कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रमित होहि तुम्हारी ही नाई। दुई सुत मरे दहेउ पुरे, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु देहु। सियापति रामचंद्र की जय। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभांगयो उठी कोत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंग दही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। बाल तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तोही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जग लीका। तासु मुकुट तुम्हें चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ कुलत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। सियापति रामचंद्र की जय। परम चतुरता श्रवण सुनि बिहसे, राम उदार समाचार पुनि सब कहे। गढ़ के बाल कुमार, सियापति रामचंद्र की जय। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, की विधि लागिए करहु विचारा। कपीस ऋक्षेस विभीषण, सुमिरि हृदय दिन कर कुल भूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कटकु बनावा। जथा जोगे सेनापति कीन है, जो थप सकल बोली तब लीन है। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानक परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहुँ दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी।
जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंह नाद कपी भालु महाबल सीव सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी देखो बर बनरन केरी ढिठाई बिहसी निसाचर सेन बुलाई आए किस काल के प्रेरित क्षुधा बंत सब निश्चर मेरे अस कही अट्टा हस सठ कीन्हा ग्रह बैठे आहार विधि दीन्हा सुभट सकल चारिहु दिसि जाहु धरि धरि भालू की से सब खाहु उमा राव नहीं असे अभिमाना जिमे तिवे खग सूते उताना चले निसाचरे आय सुमागी गही कर भिंडी पाल बर सांगी तोमर मुदगर परसु प्रचंडा सूल कृपान परिघ गिरिखंडा जिमि अरुणो पल निकर निहारी धावहि सठ खग मासे आहारी चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा तिनि धाये मनु जादे अबूझा नाना युध सर चाप धर जातु धान बलवीर कोटि कंगूरन कचढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर सियापति रामचंद्र की जय कोटि कंगूरन सोहहि कैसे मेरु की संगनि जनुधन बैस जनु घन बैसे बाजहि ढोल निशान जुझाऊ सुनी धुनि कोई भटनि मन चाऊ बाजहि भेरी नफीरी अपारा सुनि कादर उर जाहि दरारा देखने जाय कपिन के ठट्टा अति विशाल तनु भालु सुभट्टा धावहि गनहि न अवघट घाटा पर्वत खोरी करहि गही बाटा कटकटाई कोटिन भटगर जहि दसन ओठ काटहि अति तर जहि उते रावण इते राम दुहाई जयति जयति जय परी लराई निश्चर शिखर समूह बढ़ा वही कूद धरहि कपि फेरी चला वही धरि कुधरे खंड प्रचंड मर कटे भालू गढ़ पर डारही झपटहि चरण गही पटकी मही भज चलते बहुरे पचारही अति तरल तरुण प्रताप तर पही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिर न जय तह राम जसु गावत भई एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई ऊपर आप से हेठ भट गिरहि धरनि पर आई सियापति रामचंद्र की जय राम प्रताप प्रबल कपि जूथा मरदहि निश्चर सुभट बरूथा चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर जय रघुबीर प्रताप दिवाकर चले निसाचर निकर पराई प्रबल पवन जिमि घन समुदायी हाहाकार भयो पुर भारी रोवहि बालक आतुर नारी सब मिली गेहि रावण इंगारी राज करत यही मृत्यु हकारी निज दल विचल सुनीति ही काना फेरी सुभट लंकेसर साना जोरन विमुख सुना मैं काना सो मैं हतव कराल कृपाना सर्व सुखाई भोग करि नाना समर भूमि भय बल्लभ प्राणा उग्र बचन सुनि सकल डेराने चले क्रोध करि सुभट लजाने सन्मुख मरन वीर के शोभा तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा बहु आयुध धर सुभट सब भिरहि पचारि पचारि व्याकुल किए भालू कपि परिहि त्रिशूलन मारे सियापति रामचंद्र की जय भय आतुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा जीती हैं आगे को कहे कह अंगद हनुमंता कह नल नील दुविध बलवंता निज दल विकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना मेघनाद तह करई लराई टूट न द्वार परम कठिनाई पवन तनय मन भा अति क्रोधा गरजेउ प्रबल काल सम जोधा कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा भंजेउ रथ सारथी निपाता तही हृदय महु मारे सिलाता दूसरे सूत विकलते ही जाना स्यंदन घाली तुरत ग्रह आना अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल रन बांकुरा बाल सुत तरक चढ़ो कपि खेल सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप सुमिरे उरे अंतर रावण भवन चढ़े दो धाई करहीं कौशलाधीश दोहाई
कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी गंध कर पीटहि छाती, अभी दुई कपि आये उत्पाती, कपि लीला करी तिन्हि डेरा, वही रामचंद्र कर सुजसु सुना, वही पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे नि करिए उत्पात अरंभा, गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदे भुजबल भारी, काहुई लाते चपेटन केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू, एक एक सो मरदही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहिते जनुकूटहि दधि कुंड, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महा महामुखिया जे पावहि, ते पद गही प्रभु पास चला वही, कही विभीषण तिनके नामा, दि राम तिनि हऊ निज धामा, खले मनु जादे दुजाब में से भोगी, पावहि गति जो जाचते जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर, भयर भाव सुमिरते मोहि निशिचर, देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाले को कहौ भवानी, अस प्रभु सुनि न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहे अवधेशा, लंका दो कपि सोहि कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे, भुज बल रिपुदल दल मली, देखे दिवस करे अंत, कूदे जुगल बिगत श्रम, आए जय भगवंत, सियापति रामचंद्र की जय, प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुवटे रघुपति मन भाए, राम कृपा करी जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे, गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मर कट भट नाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दोहाई, निशिचर अनि देखि कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट भिरे, दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी, महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे, सबल जुगल दल सम बल जो था, कौतुक करत लरत करि क्रोधा, प्राबिट सरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के पेरे, अनिप अंकपन अरुक अतिकाया, विचलत सेन कीन इन माया, भयो निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा, देखी निबड़ तम दसहु दिसे, कपिदल भयो खभार, एक ही एक न देखई, जह तह करहि पुकार, सियापति रामचंद्र की जय, सकल मरमु प्रभु नायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब काहि समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये, पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही, जिमि संशय जाहि, भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे, भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी, गही पत डारही सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही, कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ गढ़े कछु गढ़ चढ़े पराई, गर जही भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, निशा जानी कपिचार्यु अनी, आये जहाँ कौशला धनी, राम कृपा करि चित बास वही, भये विगत श्रम बानर तवही, वहां दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे सुबट जे मारे, आधा कटकु कपिन संघारा, कहो बेगी का करिय विचारा, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, भूला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात मन कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाई बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो, हरिण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंचित ही से वही तासों कवन विरोध, सियापति रामचंद्र की जय, परिहरि बयरु देहु बेदेहि भजौ कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे, बूढ़े भैंसिनत मरते तो ही अब जनी, नयन देखा बसी मोही, तेहि अपने मन
असे अनुमाना बध्यो चहत ये कृपा निधाना सु उठी गयो कहत दुर्बाधा तब सकोपे बोल्यो धन नादा कौतुक प्रात देखियो मोरा करियो बहुत कहो का थोरा सुनी सुत वचन भरोसे आवा प्रीति समेत अंक बैठावा करत विचार भयो बिनु सारा लागे कपि पुनि चहु दुआरा गोपी कपिने दुर्घट गढ़ घेरा नगर कोलाहलु भयो घनेरा विविध युधे धर निशिचर धाये गढ़ते पर्वत शिखर ढाये ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले घरात जिमि पविपात घर जत जनु प्रलय के बादले मर कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय गही से लेते ही गढ़ पर चला वही चह सुतह निशिचर हरे मेघनाद सुनि श्रवण से गढ़पुनि छेका आई उतरयो वीर दुर्गते सन्मुख चल्यो बजाई सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय कह कौशलाधीश भ्राता धन्वी सकल लोक विख्याता कहनल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबई हठी मारहु ओही अस कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने सर समूह सो छाड़े लागा जनु सपक्ष धावहि बहु नागा जह तह परत देखिए ही बानर सन्मुख होई न सके ही अवसर जह तह भाग चले कपि रीछा विसरी सबहि युद्ध के इच्छा सो कपि भालू न रनमह देखा कीन सिजे ही न प्राण अवशेषा दस दस सरद सब मारे सी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि गरजा मेघनाद बल धीर सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय देखी पवन सुत कटक विहाला क्रोधवंत जनु धायो काला महाशैल एक तुरत उपारा अतिरस मेघनाद पर डारा आवत देख गयो नभ सोई रथ सारथी तुरग सब खोई बार बार प्रचार हनुमाना निकट न आवे मरम सो जाना रघुपति निकट गयो घन नादा नाना भांति करे सिदुर बाधा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक ही प्रभु काट निवारे देखे प्रताप मूढ़ खिसियाना करे लागे माया विधि नाना जिमि पू करे गरुड़ से खेला डर पावे गही स्वल्प सपेला जासु प्रबल माया बस सिव बिरंच बड़ छोट ताहि दिखावै निश्चर निज माया मति खोट सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय नव चढ़ी बरस विपुले अंगारा महिते प्रगट होई जलधारा नाना भांति पिसाच पिसाची मारु काटु धुनि बोलहि नाची विस्ता कुए रुधिर कछ फाड़ा बरसई बहु उपल बहु छाड़ा बरसी धूर की निसी अंधियारा सूझना आपने हाथ पसारा कपि अकुलाने माया देखे सब कर मरन बना यही लेखे कौतुक देखियो राम मुसुकाने भय सभी सकल जब कपि जाने एक बाण काटी सब माया जिमि दिन कर हरि तिमिर निकाया कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भय प्रबल नारन भय प्रबल रन रहै न रोके आय सुमागी राम पही अंगदादि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बान सरासन हाथ सियापति रामचंद्र की जय छतज नयन उरे बाहु विशाला तिमि गिरि निवित कछु एक लाला यहाँ दसानन सुभट पठाए नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये भूधर नख बिट पायुध धारी धाये कपि जय राम पुकारी भिड़े सकल जा जो रही सन जोरी इते उते जय इच्छा नहीं थोरी मुठी कन लातन दातन काटही की कपि जय सील मारी पुनि डाटही मारू मारू धरु 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 मारू सी से तोरी गही भुजा उपारू असी रवे पूरी रही नव खंडा धावई जह तह रुंड प्रचंडा देखई कौतुक नभ सुर वृंदा कबहू की विस्मय कबहू आनंदा रुधिर गाढ़ भरी भरी जमयो ऊपर धूरी उड़ाई जनु अंगार रसिन रासिन पर मृतक धूम रहे छाई सियापति रामचंद्र की जय घायल वीर विराजई कैसे कुसुमित सुख के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा भिरई परस्पर करी अति क्रोधा
एक एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजे रथ सारथी तुरंता, नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट 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 भयो हरि मम प्राणा, वीर घातिनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरे लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे, मेघनाद समय कोटि सत जधा रहे उठाई, जगता धार शेष किनी उठे, चले खिसियाए सियापति रामचंद्र की जय, सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारि दसे आसु, सत्य संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अन जग जाही, यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई, संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे संहारन निज निज अनी, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रहे को पठाई लेना, धरी लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, राम पदार बिंद सिर नायो आई सुसेन, कहा राम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन, सियापति रामचंद्र की जय, रामचरण सर से जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी, वहां दूते के मरमु जनाबा, रावण काल ने विग्रह आवा, दस मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल ने विसिरु धुना, देखत तुम ही नगर उज्जहि जारा, तासु पंथ को रोकने पारा, भजी रघुपति करु हित आपना, क्षाण हो नाथ मृषा जल्पना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु को लोचनाभिरामा, मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, मोह मोह निसि सूतत जागू, काल ब्याल कर भच्चक जोई, सपने समर के जीतिए सोई, सुनि दस कंठ रसान अति, तहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरऊ बरु, यह खल रत मल भार, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय, अस कही चला रचिसि मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा सुहर आश्रम मुनि, बूझि जल पियो जाई, श्रम राक्षस कपट बेस तहि सोहा, माया पति दूत ही चह मोहा, जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा, भूत महारन रावण मा रामहि, जिति हहि राम न संशय या मही, यहाँ भय में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, मागा जलती दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोर, जले सर मज्जन करी आतुर, आवहु दीक्षा देव ज्ञान जिहि पावहु, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तवे अकुलान, मारी सोधरी दिव्य स्तनु, चली गगन चढ़ी जान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय, कपि तब दरस भयउ निस पापा, मिटा तात मुनि वर करे सापा, मुनि न होई है निशिचर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा, अस कही गई अक्षरा जबहि, निश्चर निकट गयो कपि तबहि, कहे कपि पुनि मुर गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम्हें देहु, सिर लंगूर लपेटि पछारा, निज तन प्रगटे सीमरती बारा, राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना, देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा, गही गिरि से नभ धावत भायु, अवधपुरी ऊपर कपि गायो, देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन हनुमान, बिनु फरसाए पिछ मार्यो, चाप श्रवण लगी, तान सियापति रामचंद्र की जय, पयो मूर्छ मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तव धाये, कवि समीपे अति आतुर गाये, विकल विलोक की से उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख विलीन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी, जे विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा, जो मोरे मन बचे अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठि बैठ कपीसा, तहि जयति कौशलाधीसा, लीन कपि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल,
प्रीति नव हृदय समाई सुमिर राम रघुकुल तिलक सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तात कुशल कहु सुख निधाने की सहते अनुज अरु मातु जाने की। कपि सब चरित समास बखाने भई दुखी मन महु पछिताने। अहो दैव में कत जग जायूं प्रभु के एक काज न आयूं। जाने को अवसरु मन धरि धीरा पुनि कपि सन बोले रघुबी बोले बलबीरा। तात गहरु हो यही तुही जाता काजु न साई यही होते प्रभाता। चढ़ु मम सायक सैल समेता पठबऊं तो ही जह कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोर भार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी बंदी चरण कहे कपि करे जोरी। तब प्रताप उर राखी प्रभु जे हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद बंदी चलियो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुने प्रभु पदे प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उर लायो। सको न दुखित देखि मोहि काऊ बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता सहु विपिन ही में आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठौ न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। सुत वित नारी भवन परिवारा होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनी करी बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जियावे मोही। जेहू अवध कौन बहुलाई नारी हेतु प्रिय भाव कमाई। बरु अब जस सह त्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब लोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम तान अगारा। सौंपे सी मोहि तुम्हें दही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेहि जाई उठी किन मोहि सिखा बहु भाई। बहुविधि सोच विमोचन शवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपालु दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर आई। गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी देव सुदशरथ अजर बिहारी। हरसि राम भेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुदाना। तुरत वेद तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता हरसे सकल भालु कपि भ्राता। कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा जेहि बिन तबहि ताई लय आवा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा मानो कालु देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिनित सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। भट अतिकाय अंकपन भारी अपर महोदर आदर आदि के बीरा। परे समर मही सबरन धीरा सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भल न कीनते निश्चर नाहा अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहु तात त्यागे विमाना भजौ राम हो यही कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। अहो बंधु ते कीन खोटाई प्रथमई मोहि न सुनाए ही आई।
कीन्हीं प्रभु विरोध ते देवक शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मुहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय मेरे बहात। अब भरी अंक भेंटू मोहि ला भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रघु लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत मगन, भयउ छन एक रावण मांगे कोटि घटे। मद मदे अरु महेश अनेक, सियापति रामचंद्र की जय। महेश खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। देखि विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तिहि लायो, रघुपति भक्ति जाने मन भायो। ताते लाते रावण मोहि मारा, कहते परम हित मंत्र विचारा। तेहि ग्लानि रघुपति पहि आयऊं, देखि दीन प्रभु के मन भायऊं। सुनु सुत भयो काल बस रावण, सो की माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुल भूषण। बंधु बंस ते कीने उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रन धीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। सियापति रामचंद्र की जय। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयौ जह त्रैलोक्य विभूषण। नाथ भूतरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रन धीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई पिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालु कपि एक एक बारा। मरेयो न मनु तनु टरेयो न टार्यो, जिमि गजे अर्क फलनि को मार्यो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परयो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, घुर में ते भूतल परे तुरंता। पुनि नल नीलहि अवनि पछारे, सी जह तह पटकी पटकी भट डारे। सी चली बली मुख सेन पर आई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छिते, करि समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सियापति रामचंद्र की जय। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अहि गन मीला। भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताई की सोहई ऐसी लड़ाई। जग पावन कीरति बिस्तरी हैं, गाई गाई भव निधि नर तरी हैं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। सुग्रीव होके मूर्छा बीती, निहुक गयो तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजे आकाश चले तेहि जाना। गयो चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपिदह ऊह। एक ही बार तासु पर, छाड़िन गिरि तरु जूह। सियापति रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि गुहा समाई। कोटे ने गही शरीर सने मरदा, कोटे ने मीज मिलब मही गरदा। मुख नासा श्रव ननि की बाटा, निसरी पराही भालु कपि ठाटा। रन मद मत्त निसाचर दर्पा, विश्व ग्रसी जनु यही विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझ न नयन सुनहि नहीं तेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। सुनो सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खल बल दलही, बोले राज विनैन। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कर सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीने प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि मोरा। सत्य संग छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगी कटन भट विकट पिसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहु तक वीर होई सत खंडा। धुर में
घुर्मी घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनि लरही, लागत बान जलद जिमि गाजही, बहुत के देखी कठिन सर भाजही, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही, छने महु प्रभु के साय कने, काटे बिकट पिसाच पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराज, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय, कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निसाचर धारी, भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा, कोपी महीधर लेई उपारी, डारे जय मरकट भट भारी, आवत देखि सैल प्रभु भारे, सरन काटे रज समिक करे डारे, पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाणे अति कराल बहुसायक, तनु महु प्रविसिन निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी धन घन माझ समाहि, सोनित स्रवत सोह तनकारे, जनु कर जल गिरु बेरु पनारे, बिकल बिलो की भालु कपि धाये, बिन सांझ वही निकट कपि आये, महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि कहि कीस, मही पट कहि गज राजे, वे शपथ करहि दस शीस, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय, भागे भालु बलि मुख जूथा, दुकुर ब्रको बिलो की जिमी में से बरू था, चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारते आरते बानी, यह निशिचर तु काले समित आही, कपि कुल देश परने अब चहई, कृपा बारी धरे राम खरारी, पाही पाही पुण्य तारती हारी, सकुरुन वचन सुनते भगवाना, चले सुधारी सरासने बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोपे महाबल सारी, खेच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, कुदर डगमगत डोलति धरा, लीन एक तिहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सुई काटी, धावा बामे बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी, काटे भुजा सोई खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकनि प्रभु बिलोका, ग्रसन चहते मानो त्रैलोका, करीब चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासते, हा हा होति पुकार, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय, सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो, विसिख निकर निशिचर मुख भरेउ, तदपि महाबल भूमि न परेउ, सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा, सो सिर परे दसानने आगे, बिकल भय जिमि फनि मनि त्यागे, धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी हीन दुई खंडा, परे भूमि जिमि नवते भूधर, हेठ दावि कपि भालु निसाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर नरम सुर मुनि सबहि अंच भव माना, सुर दुंदुभि बजावहि हर सही, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि, करे विनीति सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए, गगनो परि हरि गुण गण गाये, रुचिर वीर रस प्रभु मने भाए, बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये, संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल्य बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुदिसि बने, गहे कहे दास तुलसी, कही न सक छवि शेष जेहि आनन घने, निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंद मती, जिन भजई श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय, मंगल भवने मंगल हारी, दशरथ दशरथ भजन बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री राम, 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 बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम आशा जी आपको।
इतना सुंदर एक लय में बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ आपने पाठ किया, बड़ा आनंद आया। और आपका जो वातावरण भगवान के दर्शन करते हुए, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। तो थैंक यू वेरी मच। और आपने तो हमारा काफी समय भी बचा लिया है यहाँ पर, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। गीता जी आज के पाठ की समीक्षा करेंगी। पर मैं एक दो बात पहले कह लूँ जरा, फिर बाद में दोबारा उनको रिपीट करूँगा। तो कल जैसे हम लोगों ने मन बनाया था कि सुंदरकांड को जरा हम लोग अच्छी तरह समझें, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को। तो बाद में फिर मैंने कुछ सोच के क्योंकि कोई अच्छा काम हो वो तुरंत कर देना चाहिए, वो बुरा काम हो उसको टाल देना चाहिए, कल पता नहीं अपना मन बदल जाए, मेरा कुछ ऐसा मानना है। तो अब जब कल ऐसा मन बना तो मैंने कहा आज करो, फिर एक दो चार दिन बाद भूल भाल जाएंगे और फिर बोला यार कौन इस जिंदगी में पड़े। तो फिर कल ही मैंने अपना व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया था क्लास के डिस्क्रिप्शन के बारे में, या फिर वो एज यूजुअल गूगल फॉर्म बना, गूगल फॉर्म गूगल देव कीजिए, बड़ा इजी पड़ गया है। तो चूंकि मंगल ट्यूजडे वांट टू स्टार्ट, तो मैं सोचा था कि 11 अगस्त तो करते हैं, पर 11 अगस्त जन्माष्टमी है, तो पता नहीं कृष्ण भगवान बुरा मान जाए, तो के बाद इसलिए मिल के चलो आज जन्माष्टमी शाम को। ओम जी को डिस्टरबेंस है, जरा म्यूट करवा दीजिए। हाँ, जो लोग जरा म्यूट नहीं है आप म्यूट हो जाइए, सॉरी। मैं हाँ, जो म्यूट नहीं है प्लीज आप म्यूट हो जाए, थैंक यू। तो फिर लुकिंग एट द कैलेंडर, आई हैड सेट द डेट 1 सितंबर। 1 सितंबर इज मंगलवार है। तो अभी कुछ लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, सो यू जस्ट थिंक अबाउट इट। और आप आस पास अड़ोस पड़ोस जो लोगों को लगता है इसमें रुचि हो, दे कैन जॉइन द क्लास। दूसरा आपको जैसे मैंने बताया था, वी आर गोइंग टू पब्लिश अ बुक राम काव्य पीयूष, जो राम जी पर जो भी कविताएं हों, तो जो राम काव्य गोष्ठी में जो शामिल है वो कविताएं भेज सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कहाँ से भी राम जी पर और रामायण जी पर संबंधित कोई कविता भेज सकते हैं। उसमें भी ऑलरेडी मेरे ख्याल से 20 के आसपास कविताएं आ चुकी हैं। तो उसकी लास्ट डेट तो वैसे भी काफी टाइम है, अगस्त के एंड में। तो जो एक संपादक मंडल है वो उनको थोड़ा रिव्यू करके डिसाइड करेगा कि भाई कौन सी कविता उसमें होनी चाहिए। और 29 अगस्त आई थिंक को एक रामायण को और मानस को किस तरह सही उच्चारण के साथ पढ़ें, उस पर एक वर्कशॉप थोड़ा रखा है, क्योंकि हम सब लोग पढ़ना तो चाहते हैं पर कई लोगों को कुछ दिक्कत होती है। तो विल टॉक अबाउट इट कि व्हाट आर द कॉमन एरर्स वी मेक एंड हाउ डू वी करेक्ट देम। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से सुधार हो सकता है। तो आई थॉट आई जस्ट, क्योंकि बार बार मैं बात रिपीट करूंगा और बार बार आप लोग सुनेंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आज हैं, कुछ लोग कल नहीं हैं। जो लोग रोज आते हैं वो लगे क्यों आपको कर रहा है, तो ये रोज आने की ये सजा है। तो इसके लिए मैं जरा क्षमा मानता हूँ। तो चलिए आज तो आशा जी ने बहुत बड़ा काम करवा दिया, कुंभकर्ण की छुट्टी कर दी। तो चलो 1 डाउन 2 मोर टू गो कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो अब इसके बारे में विस्तार से विनीता जी बस चलिए आप सवाल। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है? तो सबसे पहले तो ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये दे दिया व्याख्या करने के लिए, और हम तो खुद ही सीख और समझ रहे हैं। तो जो मेरी समझ में थोड़ा बहुत आया है उसी को हम कह देंगे यहाँ पर। तो जो आज का पाठ किया गया उसमें देखिए क्रेडिट देने की शुरुआत हुई कि अंगद जी गए वहाँ पे दूत बन के, और जैसे ओम जी भाई ने बताया कि इस तरह का दूत का भेजने का प्रथा सबसे पहले हमको इस कथा में दिखाई देता है। तो अब जब वो अंगद जी वहां से लौट के आते हैं तो राम जी उनको क्रेडिट दे रहे हैं और अंगद जी राम को क्रेडिट दे रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर चलना चाहिए कि कोई क्रेडिट लेना, सब दूसरे को क्रेडिट दें, तभी ये कथा हम लोग समझ पा रहे हैं, ये पता चलेगा। तो अंगद जी जब वहां से आते हैं तो रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि जो आपने 4 मुकुट उनके कैसे
कैसे गिरा है। तो ये बड़ी सुंदर बात है। देखिए, दूत को, युद्ध से पहले दूत को भेजने की एक नीति है। वो इसलिए है कि युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि कुछ भी हो, युद्ध से विनाश होता है और क्षति होती है, दोनों ओर की क्षति होती है। तो अगर हम रामचरितमानस में देखते हैं तो ये कथा के साथ साथ हमको हर बात की शिक्षा देती है, नीति की, धर्म की, अध्यात्म की, मर्यादा की। तो यहाँ पर युद्ध की नीति का उन्होंने इतना सुंदर वर्णन, पहले आप आ चुके हैं, पूरी सेना लेके वहां पहुंच गए, पूरी तरह से युद्ध के लिए ही आए हैं, लेकिन जो उसका धर्म है, युद्ध का जो धर्म है, उसके अनुसार वो फिर प्रयास करते हैं राम कि युद्ध को टाला जा सके, और उसके लिए अंगद को वहां भेजते हैं। तो दूत का काम है कि साम, दान, दंड, भेद, वो चारों नीतियों के द्वारा जो विपक्षी राजा है, विपक्षी जो युद्ध जिससे होने वाला है, उसको समझाने का प्रयत्न करे। लेकिन रावण को समझ में नहीं आता है, क्योंकि अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति का जो धर्म है वो पहले छूट जाता है, उसको अपना इच्छा बलवती रहती है, उसको अपना अहंकार इतना हावी हो जाता है कि बाकी जितनी भी नीतियां हैं धर्म में, वो सब उसको छोड़ देते हैं। तो लंका कांड में सबसे जो अलग बात है, जो और कांडों से इसको अलग करता है इस कांड में, कि इसमें रस इसमें इस्तेमाल किए हैं तुलसीदास जी ने, उन रसों का इस्तेमाल और कांडों में सबसे कम हुआ है। जैसे वीर रस का जितना हम यहाँ पर देखेंगे वर्णन हो रहा है, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, इस तरह के रसों का बाहुल्य हमें मिलता है। और जो शब्द तुलसीदास जी ने लंका कांड में प्रयोग किए हैं, वो शब्द खुद ही तीर, तलवार, बर्छी, कटार, इस तरह के शब्द हैं कि अगर आप उनको पढ़ने लगे उस भाव से, तो वो पूरा दृश्य खिंच जाता है सामने, और ऐसे लगता है कि युद्ध मतलब बहुत बड़ी बात है कि पढ़ते पढ़ते युद्ध का पूरा दृश्य आपके दिमाग में बनने लगता है, और ये आप देखने लगते हो कि जी ऐसे भिड़ रहे हैं, ऐसे पछाड़ रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है। तो तुलसीदास जी ने इसमें पूरे रामचरितमानस में सभी रसों का प्रयोग कर लिया है, लेकिन जो 5-6 रस का प्रयोग लंका कांड में किया है वो अन्य कांड में देखने को नहीं मिलता, और इस तरह के शब्द नहीं मिलते हैं। आगे जब हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे तो देखेंगे और इनका विभत्स रस जो है वो और बढ़ता जाएगा, रुधिर, मुंड और मांस, लोथड़े, इस तरह के ऐसे ऐसे विभत्स रस का उन्होंने वर्णन किया है, समझ में नहीं आता। जो किष्किंधा कांड में और सुंदर कांड में और अयोध्या कांड में इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिख रहे हैं प्रभु की, करुणा की, प्रेम की, वो इस तरह का दृश्य भी खींच सकते हैं और खींच रहे हैं बल्कि। तो ये मुझे बहुत अद्भुत लगता है, और इसको सच में पढ़ते समय एक अंदर जोश का संचार भी हो जाता है लंका कांड को पढ़ते समय। दूसरी चीज जो देखते हैं कि जो रावण है उसको देखिए, लंका कांड में भी युद्ध आरंभ हो चुका है, लेकिन उसको बार बार अभी भी लोग समझा रहे हैं, कभी मंदोदरी, कभी माल्यवंत, कभी कुंभकर्ण। तो ये उसके विवेक को जागृत करना चाहते हैं, बार बार वो नहीं सुनता है, कभी लात मार के भगा देता है, कभी चुप करा देता है, कभी। और मंदोदरी जिस तरह से उसको कहती है कि आप ये युद्ध ना करें, क्योंकि लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा को तो आप पार नहीं कर सके, यहाँ पर वो उनके पुरुषत्व को आहत कर देती है। आप जब किसी के पुरुषत्व को आहत करेंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा, वो छोड़ के वहां से चला जाएगा। तो मंदोदरी ने जिस तरह से बात करी, वो उठ के चला गया और दरबार में बैठ गया जाके, कि वहां पर उसके अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही थी। और रावण जैसा जो चरित्र इसमें गढ़ा है, तुलसीदास जी ने दिखाया है, वो अहंकार से ओतप्रोत है। और प्रभु श्री राम का अगर हम देखते हैं तो देखिए, थोड़ा थोड़ा अहंकार सबके मन में आता है। हनुमान जी का भी इसी खंड में हमने पढ़ा आगे कि हनुमान जी के मन में भी थोड़ा सा अहंकार आया जब उनकी भरत से मुलाकात हुई। तो राम जी का काम क्या है, वो भक्तों के अहंकार को तुरंत नष्ट कर देते, उसको बिल्कुल पोषित नहीं होने देते। अहंकार उठा और भगवान ने उसको नष्ट किया, जैसे नारद के साथ हुआ, जैसे हनुमान के साथ हुआ। और जो रावण
मेघनाद, कुंभकर्ण, इनके जैसे लोग हैं जो उनसे शत्रु भाव रखते हैं, उनके अहंकार को वो और पोषते हैं। अच्छा बेटा ले, थोड़ा और वीरता दिखा ले अपनी, थोड़ा और अहंकार को पुष्ट कर ले। क्योंकि जिस व्यक्ति का अहंकार आप पुष्ट करते जाएंगे वो अपना सर्वनाश खुद कर लेगा। अहंकार बढ़ता जाएगा, अहंकार आपके सर्वनाश का विधान स्वयं रच रहा है। लेकिन भक्त के लिए भगवान इतनी प्रतीक्षा नहीं करते, उसका तुरंत वो अहंकार को उसके नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा रावण को हाँ बार बार देखिए मारीच से का भी उदाहरण दिया जा रहा है। मारीच की भी याद दिलाते हैं उसको कि देखो वो भी एक बाण से उनके 100 योजन जाके गिरा था और उसने भी आपको समझाया था। तो ये भी राम ने चुनौती उसी समय दे दी थी जब सुबाहु और ताड़का का वध किया था, उसी समय उन्होंने चुनौती दे दी थी उत्तर भारत से। वहां पर मारीच को भी मार सकते थे राम, ऐसा नहीं था कि मारीच का वध नहीं कर सकते थे, लेकिन वो संदेश उन्होंने वहां तक भेज दिया था कि अब तुम्हारा जो अत्याचार है, जो तुम जैसे आतताइयों का नाश करने का समय आ गया है। तो मंदोदरी उसको शूर्पणखा, खरदूषण सबके उदाहरण देते हुए समझाती है। लेकिन फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब काल आपका पूरा होने लगता है तो आपके धर्म, नीतियां, विवेक आपको छोड़ने लगते हैं। इसलिए उसको कोई भी बुद्धि की, धर्म संगत कोई भी बात उसे समझ में नहीं आ रही है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में अगर हम देखते हैं तो एक तरफ राम की सेना है और एक तरफ रावण की सेना है। तो ये युद्ध है एक राजा और एक नायक के बीच में। सबसे बड़ा जो फर्क इस युद्ध में नजर आता है वो यही है कि एक तरफ रावण जैसा राजा है, उसकी सेना कौन है? उसके वेतन भोगी सैनिक हैं। वो उनको वेतन देता है, वेतन के साथ साथ धमकी भी देता है कि जाओ लड़ो और अगर वापिस आए तो मैं मार दूंगा। तो वो कहते हैं कि भाई सैनिक है तो अच्छा है कि हम युद्ध भूमि में वहां से आएंगे, ये मार देगा इसको, तो ना कोई नीति धर्म कुछ सोच भी नहीं रहा है। तो वो एक मजबूरी, विवशतावश लड़ रहे हैं। और राम की सेना, राम ने एक संकल्प लिया है, राम को कुछ जीतना नहीं है, कोई अपना राज्य नहीं प्रसारित करना है, ना अपनी कोई वीरता का किसी को दिखाना है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अत्याचारी से सबको मुक्त करना है। और राम की सेना में हम एक से अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित लोगों की सेना है। शोषित पीड़ित को उन्होंने एकजुट किया है और लड़ने किससे पहुंचे? जो सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली के रूप में और सबसे बड़े अत्याचारी के रूप में विख्यात है। तो वहां पर जो इनके सैनिक हैं, राम की सेना के सैनिक हैं, वो स्वेच्छा से लड़ रहे हैं। उनको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, उनको कोई धमका नहीं रहा है कि भाई नहीं लड़ोगे तो हम, राम जी किसी से नहीं कह रहे कि भाई लड़ो जाके, बल्कि राम जी बार बार उनके मन में ये भाव आता है कि इतने सारे लोग मेरे लिए लड़ने आ गए। तो बीच बीच में राम जी को इसका विषाद भी उनको दिखा है कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और ये लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्राण भी गंवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एम है युद्ध का, यही तय कर देता है कि कौन जीतेगा। आपका जो उद्देश्य है युद्ध करने का, उससे तय हो जाता है। रावण सिर्फ अपने अहंकार की तुष्टि के लिए उसने युद्ध भूमि बना रखी है। तो राम एक यज्ञ की बात, संकल्प किसमें किया जाता है? संकल्प यज्ञ में किया जाता है। तो राम की ओर से जो युद्ध हो रहा है वो एक यज्ञ की भांति हो रहा है। उसमें जो लोग अपने प्राण दे रहे हैं वो एक तरह से अपनी आहुतियां दे रहे हैं, और जो रावण की तरफ से लोग हैं वो उनका सबका विनाश हो रहा है, उनका सर्वनाश हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी दोनों ही लोगों को राम मोक्ष दे रहे हैं, दोनों ही लोगों को वो तार रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं कि राम मिलेंगे आपनो रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। तो राम जी ने यहाँ एक चौपाई में कहा भी है, जब जो सेनापति रावण के पकड़ के लाए जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं और फिर उनको भी अपने धाम में भेज रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे स्मरण कर रहा है, मेरे लिए इतना काफी है। किस भाव से कर रहा है इसे मुझे नहीं फर्क पड़ता है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि अगर हम ये देखते हैं कि मोक्ष प्रदान करना, मुक्ति प्रदान क्या करना होता है? इच्छाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। तो जो भी वहां पे जैसे कुंभकर्ण का उन्होंने जब वध किया है तो एक बार में भी मार सकते थे उसको,
लेकिन पहले उन्होंने उसका खंड उसके अंग का एक एक भाग खंडित किया है, ताकि उसका जो अहंकार है अपने बल का, वो इसी जीवन में, वो अपने शरीर में, मरने के बाद थोड़ी ना उसकी बुद्धि रह जाएगी जो वो समझेगा कि किसने मुझे मारा, कैसे मुझे, मैं तो इतना बलशाली हूँ। तो उसने उसको देखा, महसूस किया, रियलाइज किया कि इस इतने बल का और इतने भीम का शरीर का क्या हश्र हो रहा है। तो इसी तरह से जब उसकी सारी इच्छाएं, सारी कुंठाएं इसी जीवन में समाप्त हो जाती हैं, तो वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें करुण रस का भी बहुत सुंदर वर्णन है। जब लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति मेघनाद की लगती है, तो रामचंद्र जी का जो विलाप है वो बिल्कुल मनुष्य की तरह है कि उनको बहुत पछतावा हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात राम जी ने यहाँ पर कही कि अगर मैं जानता कि मुझे भाई का विष होता तो मैं पिता के वचन नहीं मानता। बहुत सुंदर बात ये लगती है। और फिर कहते हैं कि मतलब मैंने अपने नारी को पाने के लिए भाई मैं खो दूंगा अगर, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी हानि नहीं होगी। तो ये सब इतनी सुंदर बातें हैं जो जगह जगह शिव जी भी पार्वती जी को बता रहे हैं कि जीत तो उन्हीं की होगी। सब लोग जानते हैं कि जीत उन्हीं की होगी, फिर भी वो नरलीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो रावण को नर के द्वारा ही मारा जाना था, दूसरा भगवान हम मनुष्यों को इस तरह का आचरण, इस तरह की मर्यादा, इस तरह का संवेदना, इस तरह की करुणा हमारे अंदर बनी रहे, ये भी दिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि वो जीतेंगे, वो जानते हैं कि लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वो उसी करुणा से उनके लिए बिलख रहे हैं, ताकि मानवीय संवेदनाएं हमारे भीतर भी बनी रहे उसी तरह से। उधर हम देखते हैं कि राम किस तरह से जब अंगद आते हैं तो वो अपने चर्चा करते हैं अपने सचिव से, मंत्रियों से, सेनापतियों से। उनके मंत्री सचिव सेनापति कौन है? वानर, रीछ, जंगली जातियों के लोग, वो उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं, जबकि स्वयं इतने आर्य वंश के और सूर्य वंश के इतने योग्य वो हैं और उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। अब रावण को देखिए, माल्यवंत जैसा एकदम अनुभवी बुजुर्ग उनका मंत्री, वो उनकी नहीं सुन रहा है। तो ये फर्क है राम और रावण के आचरण में। वो उनको चुप करा देता है, उनका अपमान तक करता है, जबकि वो उसके नाना लगते हैं। तो इतना बड़ा भेद दिखता है राम और रावण के आचरण में यहाँ पर, कि उससे ही हमको समझ आता है कि किस तरह का आचरण करने से हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह का आचरण करने से हम पराजय या हम सर्वनाश की ओर उन्मुख हो सकते हैं। अब मेघनाद जो है, मेघनाद का जब संवाद आता है और मेघनाद युद्ध के लिए उतारा जाता है, तो रावण को मेघनाद के बल से भी बहुत बल मिला है। और अगर रावण की जो अपनी सोच है, जो उसने अपने संस्कार, अपनी जिस तरह से जीवन शैली जी है, उसका विस्तार है मेघनाद के भीतर। अगर इसका वध नहीं किया जाता तो आप सोचिए कि रावण का अत्याचार किस रूप में मेघनाद के द्वारा इस धरती पर फैलता। तो मेघनाद, उसके बल का विस्तार भी है और निस्तार भी है। मेघनाद का वध करने के पश्चात ही रावण का जो आत्मबल है वो थोड़ा हिलता है, थोड़ा टूटता है, और तभी वो स्वयं आता है। तो मेघनाद के द्वारा भी भगवान उसको यही दिखाना चाहते हैं कि आप जैसा आचरण करोगे, आपकी जो भावी पीढ़ी है वो वैसा ही आचरण, बल्कि उससे बुरा आचरण करेगी। और इस प्रकार रावण के वध से, रावण की इच्छा है कि वो अपने पुत्र से पहले मारा जाए, उसका पुत्र ना उसके सामने मारा जाए, उसके बाद भी मेघनाद का वध उससे पहले होता है। तो ये बार बार इन सब घटनाओं से तुलसीदास जी राम के जीवन चरित्र से और रावण के इस तरह के कार्यकलापों से ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर अपना आचरण अच्छा नहीं रखोगे तो आप अपने सामने ही अपनी पीढ़ी का सर्वनाश देख लोगे। और ये जो है, किसको इस तरह का, कौन बाप चाहेगा या कौन पिता चाहेगा कि उसके सामने उसकी भावी पीढ़ी का विनाश हो जाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो हनुमान जी चलते हैं, और देखिए वहां पे एक बहुत सुंदर चौपाई है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, वो गिर गए, तो मेघनाद उनको उठा के ले जाना चाह रहा, लेकिन वो नहीं ले जा पा रहा है। लेकिन हनुमान जी उन्हें लेकर राम के पास आते हैं। तो हनुमान जी ने कौन सा रूप, विशालकाय रूप लिया होगा जो वो मेघनाद, जो वो लक्ष्मण जी को राम के पास लेके आए। लेकिन जब सुषेण के पास लेके जा रहे हैं तो वो
लघु रूप रख के जा रहे हैं। तो तुरंत देखिए उन्होंने तुरंत स्विच कर लिया कि अब वो एक चिकित्सक एक वैद्य के पास जा रहे हैं, तो उस बलशाली भाव से, उस भीमकाय रूप से उन्होंने नहीं जाना है, अपने व्यवहार से वो विनम्रता का भाव लेकर सुषेण वैद्य को लेके आते हैं और घर सहित उठा लाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जितनी औषधियां उनके पास अवेलेबल हैं कि भाई इसकी जरूरत पड़ सकती है, कि उसकी जरूरत पड़ सकती है, वो सारी औषधियां उनके साथ लेकर के आ जाते हैं। उनमें से भी जब ये पता चलता है कि भाई इसमें तो ये कोई भी औषधि इनके काम की नहीं है, तब हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए जाते हैं। और जब काल नेमी को रावण वहां भेजता है तो कितना असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है तुलसीदास जी ने, कि जो हनुमान कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये कहने वाले हनुमान जी भला वहां पे उतर के और जल भी पिएंगे और स्नान भी करेंगे, तो ये सब विदित है। उनको उन सब लोगों को भी मोक्ष भी दिलाना है जो इस पूरे कथाक्रम में जुड़े हुए चरित्र हैं। अपने अपने कर्म, अपने अपने प्रारब्ध के कारण वो यहाँ पर सब फंसे हुए हैं, उन सबको भी इसी कथा, इसी कालचक्र के भीतर उनको भी मुक्ति दिलानी है। तो इस ध्येय से हनुमान जी वहां भी जाते हैं और काल नेमी को परखने के लिए वो जलाशय में जाते हैं, स्नान भी करते हैं, वहां पे उस अप्सरा को भी मुक्ति देते हैं और काल नेमी का वध भी करते हैं। तो उनको पता है कि वो कोई विलंब नहीं करने वाले हैं, अन्यथा वो कभी नहीं रुकने वाले थे वहां पर, कि वो रुकते कि जी थोड़ा खा पी लें, थोड़ा नहा धो लें, सब जाएंगे संजीवनी लेने। तो उन्हें पता है कि कितने समय में वो लेके वहां पहुंच जाएंगे। उनके लिए प्रायोरिटी संजीवनी को लाना है, उनके लिए प्रायोरिटी पानी पीना, नहाना धोना कभी नहीं है। लेकिन वो लेके जाने में भरत जी से फिर उनका साक्षात्कार करवा दिया है तुलसीदास जी ने कि भक्ति का भाव उनका बढ़ ना जाए, प्रेम का भाव उनका बढ़ ना जाए। तो भरत जी से मिला दिया कि भाई देखो, एक भक्त यहाँ भी बैठा है राम का, जो इस तरह से जी रहा है, इस तरह से नगर में रहते हुए भी वो पूरा वनवासी की भांति जीवन जी रहा है। और वहां से हनुमान जी के हृदय में भरत जी के लिए वही भाव पैदा होता है। और फिर जब वो कहते हैं हमारे इस संधान कर देते हैं, आप इस पे चले जाओ, तो हनुमान जी को अहम भाव आ जाता है कि अरे हमारे चलने से भला ये तीर कैसे चलेगा, हमारे बोझ से कैसे चल पाएगा। तो इस तरह से संतुलन बनाते हुए भक्त के, हम सभी भक्तों के मन में ये भाव, ये अहम का भाव आता रहता है, बीच बीच में आता रहता है। तो जब हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं, एक दूसरे का सुनते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो हमें भी ये भाव आता है, हम तो कुछ नहीं जानते थे, देखिए इन्होंने आज हमें ये बिल्कुल नई बात पता चली, ऐसा भी होता है, इसका एक ऐसा भी तात्पर्य हो सकता है, ऐसा भी आशय हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बात कथा में भी तुलसीदास जी इसको लेते हुए चल रहे हैं। और इसके अलावा और तो यही कथा आज इतनी ही हुई है। और जो रामचंद्र जी के अवतार लेने का जो मुख्य कारण है, जय विजय, जो हम लोगों ने शुरू में कथा आरंभ करी थी बाल कांड में, तो उसमें से एक को आज मुक्ति दिला दी प्रभु ने। और कुंभकर्ण की तो बहुत सुंदर अध्याय पे आशा जी ने कथा का जो भी विश्राम बिंदु था बहुत सुंदर था, कि प्रभु के अवतार लेने का जो कारण है उसमें से एक को उन्होंने मोक्ष दिला दिया है। तो और इसलिए फिर से कहना है कि रीछ बचो या खींच, तो रामचंद्र जी को बचते रहो, राम राम करते रहो, वो आपको अपने से मिलाए, अपने से जोड़े रहेंगे, आप चाहे जिस तरह उन्हें जपो। बस इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया मैं उसको कह सकी हूँ। धन्यवाद।